हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में कबीरदास जी के वैवाहिक जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जिस तरह कबीरदास जी के जन्म धर्म को लेकर काफ़ी मतभेद रहा है, उसी तरह इनके विवाह को लेकर के भी काफ़ी मतभेद है। कहीं इन्हें विवाहित तो कहीं इनका बाल ब्रह्मचारी होने का उल्लेख मिलता है। परंतु कबीरदास जी की कुछ ऐसी भी काव्य पंक्तियाँ हैं जिन्हें पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि कविवर खुद ही यह स्वीकार कर रहे हैं कि वे विवाहित रहे होंगे। उन्होंने कहा है कि नारी तो हम भी करी पाया नहीं विचार, जब जानी तब पड़ेहड़ी नारी महाविकार। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि उनकी पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल एवं पुत्री कमली थी। ऐसा भी माना जाता है कि कमाल को पूरे दिन घर पर समाज कल्याण के लिए चर्चा तथा साधु संतों का जमावड़ा ज़्यादा पसंद नहीं आता था। कबीरदास जी भी कमाल से विरोधाभास की उम्मीद नहीं रखते थे। शायद इसी बात से दुखी होकर कबीर जी ने अपनी नाराज़गी इस काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। और इस काव्य में कमाल को अपना पुत्र मानना भी उल्लेखित है। उन्होंने कहा है कि बुरा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि का सुमिरन छोड़कर घर ले आया माल। कभी तो कहते हैं कि वंश तो मेरा बर्बाद हो गया, क्योंकि मेरा ऐसा पुत्र पैदा हुआ है कि जो हरि की भक्ति को छोड़कर अन्यथा ही ध्यान लगा रहा है। दोस्तों, इसके साथ ही लोई को भी समझाने के दौरान की कविताएं हमें मिलती है। उन्होंने लोई को समझाते हुए कहा है कि कहत कबीर सुनो रे लोई, हरि बिन राखन हार न कोई। लोई से कबीर जी कहते हैं कि सुनो लोई, भगवान की भक्ति लाखों के हार के समान है, इनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। दोस्तों, इन काव्य रचनाओं से इनके हृदय का भाव स्पष्ट होता है। वहीं दूसरी ओर कबीर पंथ में इन्हें बाल ब्रह्मचारी कहा गया है और लोई, कमाल और कमली को इनका शिष्य। अब सच्चाई जो भी रही होगी, अब ये इनके पत्नी बच्चे रहे हो या शिष्य, परंतु काव्य रचनाओं में ऐसा ही प्रतीत होता है कि कबीरदास जी शायद इनसे खुश नहीं थे। दोस्तों, इनके वैवाहिक जीवन पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।